बच्चों, अब आज हम समांतर चतुर्भुज की कसौटियों से संबंधित आगे के प्रमेय को देखेंगे। जो प्रमेय पहला है यहाँ पर, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर चतुर्भुज PQRS दिया है, यहाँ पर विकर्ण PR विकर्ण QS परस्पर एक दूसरे को बिंदु M पर प्रक्षेपित करते हैं। तो इसलिए हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दत्त में हम लिख लेते हैं चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR तथा विकर्ण QS परस्पर बिंदु M पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि रेख PM बराबर है RM के और रेख SM बराबर है QM के। हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो उस आधार पर हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो त्रिभुजों को ले लेते हैं, जैसे त्रिभुज PNQ और त्रिभुज PNQ, दूसरा त्रिभुज RMS। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज RMS में इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले ये दत्त में दिया गया है जो रेख PM मतलब रेख PM सर्वांशम है रेख RM, ये हो गया हमारा दत्त से। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, तो कोण PMQ सर्वांशम है कोण RMS, आमने सामने के कोण है इसलिए शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया। और दूसरी भुजा SM दिया है दत्त में ही, SM बराबर किसके है, QM के, इसलिए रेख SM सर्वांशम है या QM लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज इधर है, तो यहां पर आ जाएगा QM सर्वांशम किसके है, रेख SM के, और ये भी हमें मिला है दत्त से, इसलिए त्रिभुज PMQ सर्वांशम है त्रिभुज RMS। किस कसौटी से, सर्वांशमता की भू कसौटी से। यहाँ पर लिखेंगे सर्वांशमता की भू कसौटी से। ये भू कसौटी से दोनों त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के सर्वांशम हो गए और हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ पर कोण, जैसे यहाँ पर जो दिया है कोण PQM सर्वांशम है कोण PQM सर्वांशम हो जाएगा किसके, कोण कोण PQM सर्वांशम हो जाएगा कोण RSM के। यहाँ पर कोण RSM के कैकिक संगति के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण। अब कोण PQM जो था, PQM को हम लिख सकते हैं PQS, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, कोण PQS सर्वांशम है कोण RSM मतलब RSQ, यहां पर हो जाएगा RSQ। और उसका कारण क्या है, PQM का जो हमने लिखा S', M', Q एक रेखी है, इसलिए हमने उस कोण को इस तरीके से लिखा PQS और RSQ। अब PQS जो दिख रहा है, PQS और RSQ ये एकांतर कोणों की जोड़ियां दिख रही है। कोण PQS तो यहां पे लिखेंगे परंतु
कोण PQS सर्वांशक जो है कोण RSQ, यह एकांतर कोणों की जोड़ी है। इसलिए समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से ये कोण और ये कोण समान समय है, तो सीधे से हमारा भुजा PQ, इसलिए भुजा PQ क्या हो जाएगा, समांतर किसके हो जाएगी, भुजा SR के। ये कथन नंबर 1। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे हमने ये लिया सर्वांशक त्रिभुजों के संगत कोण, उसी प्रकार से हम दूसरा लेकर हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, भुजा PS समांतर है भुजा QR के। ये कथन नंबर 2। इसलिए कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए आपने ये देखा यहाँ पर कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। ये सिद्ध किया हमने। अब दूसरा प्रमेय देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें सबसे पहले जो कथन दिया गया हमारा चतुर्भुज का, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें याद रखना है हमें कि जो दिया गया है उसको लेकर फिर उससे आगे हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस चतुर्भुज में क्या क्या दिया गया है। तो दत्त में जैसे चतुर्भुज हमारा LMNK दिया है, इसमें LM समांतर है LM सर्वांगसम है किसके, KN के, और LM जो है वह क्या है, समांतर है किसके, KN के। तो चतुर्भुज LMNK एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, रचना में हमने क्या किया, विकर्ण MK खींचा। तो अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज LMNK एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है, इसमें भुजा LM समांतर दिया है भुजा KM, LM समांतर दिया है भुजा KM तथा MK इसकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा इन भुजाओं की। यहां हो जाएगा रचना से, ये रचना में हमने किया।
तो इससे क्या हो जाएगा कि LM समांतर है किसके, KN के। LM समांतर किसके दिया गया है, KN के। तो LM समांतर है KN के और KM या MK इसकी तिर्यक रेखा है। तो कोण LMK, कोण जो हमारा दिया गया LMK, ये वाला कोण LMK बराबर हो जाएगा किसके, कोण NKM के, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कोण LMK सर्वांशम हो जाएगा कोण NKM के, NKM, और ये कथन नंबर 1, और ये हो गया हमारा एकांतर कोण। ये एकांतर कोण हो जाएगा। अब उसके आधार पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज KLM। अब उसके बाद जैसे हमने KLM ले लिया, ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा MNK, त्रिभुज KLM और त्रिभुज MNK। यहाँ पर पहला त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज KLM और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा MNK। यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज KLM तथा त्रिभुज MNK में, ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या घटक दिए गए हैं, उन घटकों को हमें लिखना है। तो सबसे पहले भुजा दी गई है, यहां पर लिखेंगे भुजा LM सर्वांशम है भुजा KM के। तो ये क्या हो गया, हमें दत्त में दिया है, ये हो गया। फिर ये कोण हमने सिद्ध किया है कथन 1 में, LMK सर्वांशम है कोण NKM, और ये क्या है, कथन 1, यहाँ पे कथन 1 से, ठीक है। फिर उसके बाद ये भुजा जो है KM जो है दोनों त्रिभुजों में समान है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, भुजा KM सर्वांशम है भुजा KM, और ये हो जाएगा सामान्य भुजा, ये हो गया। उसके बाद हमें जो दिया गया है उस आधार पर हमें लिखना है कि ये दोनों हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज KLM और त्रिभुज MNK सर्वांशमता की भू कसौटी से सर्वांशम हो गए, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज KLM सर्वांशम है त्रिभुज MNK, और ये कारण हम लिख देंगे सर्वांशमता की भू कसौटी से, ये हो गया। अब सर्वांशमता की भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांशम हो गए। इसमें जो कोण दिया गया है, जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो कोण हमें दिया गया है कि कोण जो पहले वाला दिया गया था, जैसे हमने सिद्ध किया कि कोण LMK ये एकांतर कोण था क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर थी। अभी जो कोण है हमारे पास, जैसे LKM, ये कोण LKM ले लेते हैं और दूसरा कोण हम ले लेते हैं कोण NMK। इससे हमें क्या होगा कि अगर ये दोनों कोण एकांतर कोण हो गए तो उस आधार पर हमें भुजा L के समांतर मिल जाएगी भुजा MN। तो पहले से एक भुजा समांतर दी गई है और एक भुजा हम समांतर यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं, तो आसानी से हम सिद्ध कर पाएंगे कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण LKM सर्वांशम हो जाएगा कोण LKM सर्वांशम कोण इसके हो जाएगा। तो कोण LKM सर्वांशम है किसके, कोण NMK, कोण NMK, और यहां पर आ जाएगा सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण। परंतु ये LKM और NMK, LKM और NMK ये क्या है, एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं, परंतु कोण LKM सर्वांशम कोण
के यह एकांतर कोणों की जोड़ियां, यह एकांतर कोणों की जोड़ियां है। इसलिए समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से क्या हो जाएगा, हमें एल के समांतर भुजा MN, यहां पे लिखेंगे भुजा एल के समांतर भुजा, एल के समांतर किसके भुजा MN के, और ये कथन नंबर हमारा यहाँ पे 2, और ये क्यों आया, समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से, समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से, ये मिल गया हमें इस तरीके से। अब इसमें एक समांतर भुजा हमें मिल गई और एक दत्त में दी गई थी। जैसे भुजा कौन सी दत्त में दी गई थी हमें, समांतर भुजा LM समांतर दिया है दत्त में भुजा KN के, और ये कथन नंबर 3 ले लेते हैं, और ये हमारा हो गया दत्त, क्योंकि ये दत्त में दिया है, और चाहिए तो यहाँ भी लिख सकते हैं दत्त से भी, क्योंकि दत्त में भुजा समांतर दी गई थी, ये दत्त में दिया गया है। अब दोनों भुजाओं की जोड़ियां समांतर है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कथन 2 तथा कथन 3 से, कथन 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज LMN के एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हमने समांतर चतुर्भुज के जो दोनों प्रमेय थे कसौटियों से संबंधित वो सिद्ध किए।